26वां श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यो उपहरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम लीफ, पुष्पम फूल, फलम फल, तोयम पानी, ये 4 चीज है। इसमें से जो भक्त, इसमें से जो प्रेम से मेरा भक्त भक्ति से जो ये चढ़ाएगा, कोई भी इसमें से, वो मेरे तक पहुंचेगा जरूर। लेकिन मेरा भक्त का आत्मा, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अश्नामि प्रयतात्मनः, यानी शुद्ध आत्मा, शुद्ध मन से जो ये इसमें से कोई एक मुझे उपहार के दौर पे देगा, वो मैं स्वीकृत करूंगा। तो अभी ये कैसे समझे? पत्रम, जो आज मैं वॉक को चली गई थी नीचे, तो वो जो ग्रास रहता है उसमें वो जो गरके बोलते हैं हम लोग, जो गणेश जी को चढ़ाते हैं, तो ध्रुव ध्रुव, हाँ, तो वो एक आंटी जी थे जो नीचे बैठ के वो सारा तोड़ तोड़ के उसमें से वो बना रहे थे। फिर एक पेड़ में से थोड़ा फूल भी उठा लिया, तो घर में फल भी होगा, पानी भी रखा होगा। तो ये पूर्ण पूजा हुआ क्या? एक तरफ से मेरे को ये ध्यान में आ रहा था कि ये जो पत्र पुष्प फल, तो ये चारों चीज है, ये तो कृष्ण ही है। कृष्ण ने पहले वाले चैप्टर में बहुत कुछ बोला, ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ, सारा मैं ही हूँ। तो उन्हीं का चीज उनको ही वापस हम अर्पित करते हैं। तो जब पेड़ पे फूल रहते हैं तो क्या सुंदर नहीं है? तो फिर हम उसको तोड़ के कृष्ण के सामने, अभी मैं इधर देवी पे भी लगाया, क्यों लगाया? ये सब सोचने वाली बात है। तो क्या पेड़ पे इतना सुंदर लग रहा था, हमने जबरदस्ती उसको अलग कर दिया और उसका हार बनाया और इस पे चढ़ा दिया, क्या पॉइंट हुआ इसका? ये सब हम लोग को सोचना है कि ये हम लोग क्यों कर रहे हैं। क्या इसमें से हम लोग को ध्यान है कि हम लोग एक से दूसरे पेड़ को अलग समझ रहे हैं और देवी माँ को अलग समझ रहे, कृष्ण को अलग समझ रहे हैं। तो हम सोचते पेड़ पे क्या करेगा फूल, इससे तो मेरे भगवान के मंदिर में कितना सुंदर लगेगा। एक्चुअली भगवान को फर्क पड़ रहा है क्या? क्योंकि अगर पेड़ भी भगवान है और ये भी भगवान, ये मूर्ति भी भगवान है, हम भी भगवान है वैसे तो हम पहने, उसको पहनाए या पेड़ पे रहे, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। इसमें चाह है कि पेड़ से अच्छा तो मेरी देवी माँ पे लग रहा है तो मैं उस पे चढ़ा दूं, या पेड़ से अच्छा तो मेरे केश में लग रहा है तो अपने आप पहन लो। सो ये सब हमारे मन का खेल है। बाकी दृष्टि, जैसे बोल रहे थे, दृष्टि है कि पेड़ पे भी उतना ही सुंदर है, माँ पे भी उतना ही सुंदर है, अपने केशों पर भी उतना ही सुंदर है, कृष्ण की मूर्ति पर भी उतना ही सुंदर है। ये देखने की दृष्टि हमको करनी है। तो इसके लिए शुद्ध आत्मा बोल रहे। तो शुद्ध आत्मा कैसे करें? अभी इसमें एक क्लैरिटी करेंगे। एक तो ये है कि सज्जन पुरुष बोलते हैं, जो अच्छे लोग बोलते हैं, गुड पीपल, और एक बोलते हैं बैड पीपल, जो अच्छे नहीं है, कुछ गलत कर्म कर रहे हैं। तो हम लोग को लगता है अच्छे लोग अच्छे हैं और बुरे लोग बुरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये आज का टॉपिक ऐसे ही था जो डिस्कशन हुआ। जो अच्छे लोग हैं वो अंदर से कैसे हैं हमको नहीं पता। ये दोनों, अच्छा और बुरा ना, एक ही कॉइन का 2 साइड है। एक ही जो बोलते हैं ना, 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो अगर वैसा है तो अच्छा है और बुरा भी है, तो बुराई शायद किधर है और अच्छाई दिखाई दे रही है। तो भीतर से कृष्ण का अब जोर इस पे है कि शुद्ध आत्मा, तो मन जहां तक है वो शुद्ध नहीं हो सकता आत्मा, क्योंकि मन है तो विचार है। तो हम लोग को लगते नहीं यार, अच्छे अच्छे विचार है, क्या फर्क पड़ता है, अच्छे विचार है तो मेरा मन शुद्ध है। मन में कुछ भी है तो वो शुद्ध नहीं है, वो अच्छा हो या बुरा हो। ऐसा हुआ कि अभी ये आईना है, आईने में कोई सुंदर सा कुछ कोई देख रहा है और कोई जो बहुत कुछ खराब दिख रहा है वो देख रहा है। आईना को थोड़ी ना फर्क पड़ता है। और अभी उसके ऊपर कुछ लगा दिया आईने पे, सपोज काला कुछ लगा दिया तो उस पर लग गया। तो फिर हम लोग को ये सब क्लैरिटी में समझना है कि ये अच्छा बुरा क्या है, कौन देख रहा है ये अच्छा और बुरा। तो अच्छाई बुराई सब सभी में है,
हर एक में है। अभी क्या दिखाई देता है वो हम देखते भी है। अगर मुझे सिर्फ बुराई दिख रहा है तो मेरे अंदर बुराई है छिपी हुई, और मुझे सिर्फ अच्छाई दिख रहा है तो मेरे भीतर भीतर बाहर एक, ये है हमारा पूरा अभी ये जो हम लोग चल रहे हैं सत्संग के राह पर, वहां पहुंचना है कि भीतर बाहर एक। जैसा अभी रूमी जी ने कहा ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों होना है। तो ऐसा नहीं कि ऊपर से हम बहुत सज्जन और भीतर से पता नहीं कुछ बुरा सोच रहे हैं या बुरा ख्याल आ रहा है या कुछ जलसी है, कभी लोभ है, कभी कुछ, कुछ भी नहीं। भीतर से भी शुद्ध और बाहर भी शुद्ध, तभी भीतर शुद्ध बाहर शुद्ध बहुत जरूरी है। तो ये शुद्ध आत्मा, प्रयत आत्मनः यानी शुद्ध आत्मा, तो हमको बहुत वर्क करना है, प्यूरिटी, शुद्धता। तो अभी नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि चल रही है, तो रात को हम लोग ललिता करते हैं, तो उसमें एक शब्द आता है अनघा। अनघा यानी शुद्ध, प्योर। तो बोलते समय जब वो अक्षिता चैंट करती है बहुत फीलिंग्स आता है। तभी कल हमको ऐसे आया फीलिंग की सारी औरतें जो स्त्री शरीर में जन्मी है, सारी औरतें सारी शुद्ध है। उन्होंने कुछ भी करा हो, कुछ भी इस शरीर से कुछ भी किया हो, कुछ भी यानी कि एब्सोल्युटली कुछ भी, लेकिन औरत जो है, स्त्री जो है, वो देवी जैसी शुद्ध है, वो है ही, अनघा है वो। तो इसके लिए ये हम सबको समझना है। हमको ऐसे लगता है अरे मैंने तभी वो किया, ये किया, मैं ये हूं, मैं वो, ऐसा नहीं सोचना है। हमको ये क्लैरिटी रखना है कि जब ललिता सहस्त्रनाम में क्लियरली आता है अनघा अद्भुत, मतलब इतनी प्योर एंड अद्भुत है स्त्री, नारी। ये हमारा कॉन्फिडेंस का बेस है। अगर हम कॉन्फिडेंट हैं तो हमारे परिवार वाले कॉन्फिडेंट होंगे, फिर वैसे वैसे संसार में सारे कॉन्फिडेंस आ जाएगा सबको। इसके लिए हमको कॉन्फिडेंस रहना है कि हम शुद्ध है, नारी, शुद्ध नारी है हम। शरीर का कर्म और सब कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे माँ ने अभी, राजश्री माँ ने भी यही कहा कि शरीर का कर्म शरीर का कर्म है, कभी कुछ किया तो शरीर द्वारा निकलेगा। तो अभी इसको समझने के लिए पहले भी बताया था कि एक घड़ा है, उसमें जो भरा है वो जब तक वो, अभी सपोज एक पॉट है, घड़ा है, उसके अंदर हमने छाछ भरा है, या तो समझो कि हम लोग ने सांबार या कुछ रसम कुछ डाल दिया है उसमें और 2-3 दिन छोड़ दिए, तो अभी जब उसमें से साफ कर लिए, निकाल के फेंक दिया, फिर भी वो घड़े की मिट्टी में थोड़ा बहुत रह जाएगा। तो कभी सांबार रह जाएगा, जैसे अपने नॉन स्टिक में देखा है, ऐसा नॉन स्टिक पैन जहां पे जो बना है ना, अगली बार गैस पे चढ़ाओ उसी की सुगंध आती है जबरदस्त। तो हमको अगर हम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन बनाते तो अलग रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें उसका सुगंध जोरदार आ जाता, वो इतना जोर का पकड़ लेता है उसमें। तो वैसे ही कर्म है, तो शरीर का जो है, अब हम अच्छे कर्म कर रहे हैं या हम करता नहीं है सपोज, फिर भी जो पिछला किया हुआ जो सांबार हो या जो रसम बोलो या जो भी हो घड़े में उतर चुका है, उसका तो जो कर्म बचा है वो करके ही जाएगा शरीर, वो खींच चुका है। तो अगर पहले, अभी जो बोल रहे थे कि पहले का कुछ कर्म होगा कि अभी शरीर तकलीफ में है, तो हमको लगता है नहीं नहीं मैंने तो बचपन से देखा है, कुछ भी नहीं किया। लेकिन कौन से जन्म का कौन सा कर्म है जो घड़े में उतर चुका था, जो ये शरीर द्वारा, इसी को प्रारब्ध बोलते हैं, इसी को प्रारब्ध बोलते हैं। जो अभी रामकृष्ण हो, कितने सारे गुरुएं देखो, कितना कठिनाई में है शरीर, तो हमको लगता है कितना पुण्य कर रहे हैं। क्यों कठिनाई, वो शरीर के द्वारा जब एक पॉइंट पे आते हैं, जब हम आत्म ज्ञानी हो जाते हैं या ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, तो शरीर एकदम से सारे कर्म छोड़ देता है, एकदम से। मतलब पहले का जितना भी है वो पीस मील बोलते हैं हम लोग अकाउंटेंसी में, जहां थोड़ा 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 हम लोग अभी छोड़ रहे कर्म, तो हमको ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। ऐसे भी होता है कि हम नोटिस करते हैं कि बहुत सारा गलत कर्म कर रहे हैं कोई, उनको कुछ कठिनाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमको बहुत लगता है कि ऐसे कैसे इतना सारा कुछ कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं है, ये इतना पुण्य का काम कर रहे हैं, इनको क्यों तकलीफ है, ऐसा आता है मन में। लेकिन वो तकलीफ सिर्फ शरीर तक है, और जो उनको लग रहा है नहीं है वो आएगा,
वो बहुत आराम से वो घड़ा है ना, बहुत सारा पी रहा है अंदर अंदर। जब वो घड़े का टाइम आएगा तो वो शरीर में उनको वो कठिनाई आएगी जरूर। वो कब आएगा ये नहीं पता, ये कर्म है, कर्म प्रारब्ध कर्म है, और जो घड़े में उतरा है वो आएगा जरूर, वो कुछ भी हो। तो ये समझ लेंगे तो हमको इतना क्लैरिटी लेके आना है कि अभी जो कर्म हो रहा है हमसे वो होना ही है, क्योंकि वो प्रारब्ध में है। तो इसमें से आगे और ना हो, क्रियमान जो बोलते हैं, जो आगामी कर्म बोलते हैं, आगे वाला कर्म जो आने वाला है वो कैसे आएगा? वो चक्र में जो प्रारब्ध है वो आएगा। आगे जो हम लोग करेंगे वो उसमें पूरा होश कि मैं करता नहीं हूं, इससे ही हम छूट सकते हैं कर्म से। तो अभी वो समझाएंगे कैसे करना है अगले श्लोक में।